Hello toppers, I'm Danish, your master teacher of Maths and Science at Toppers Academy. इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। डिटेल में नहीं देखेंगे, बस कौन से चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज क्या है, और फिर जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके पहले उसका डिटेल सिलेबस ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 रियल नंबर्स का डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है कि वहाँ पे कौन कौन से एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीज इंक्लूडेड है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले उसका सिलेबस डिटेल में ले लेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, क्लास 9 से उनको रिलेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत और उनका वेटेज देख लेते हैं। तो क्लास 10 में टोटल मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर्स है, उसमें से 9 या 10 चैप्टर्स करीब करीब आपने बेसिक उनके क्लास 9 में पढ़े हुए। चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, रियल नंबर्स। तो आपने क्लास 9 में नंबर सिस्टम पढ़ा था, वहां पे भी आपने रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स का डेफिनेशन, नेचुरल नंबर वगैरह सब पढ़ा हुआ था। क्लास 10 में आपको रियल नंबर में स्टार्टिंग में वही पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ने हैं, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एक्सेट्रा। और दूसरी चीज इसमें ये पढ़नी है कि एलसीएम और एचसीएम ढूंढना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से। फिर आपको रैशनल नंबर के बारे में कुछ पढ़ना है और इरेशनल नंबर के बारे में कुछ थियरम आएंगे। तो आपका पहला चैप्टर हो जाएगा रियल नंबर्स, इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। फिर दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा, इसमें 4 चैप्टर है, अलजेब्रा के, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, उसमें आपने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन पढ़ा था, व्हाट इज पॉलिनोमियल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट। फिर उसके जीरोस फाइंड किए थे। तो क्लास 10 में भी हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री के अकॉर्डिंग, जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके ग्राफ प्लॉट करते सीखेंगे, पॉलिनोमियल्स के कैसे ग्राफ होते हैं। तो ऐसे जिसमें 2 जीरोज होते हैं मैक्सिमम पॉलिनोमियल्स में, तो जीरोस फाइंड करते सीखेंगे हम पॉलिनोमियल्स के। और पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देखेंगे हम, पॉलिनोमियल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स, वो देखेंगे हम। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा। तो क्लास 9 में भी हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा हुआ है बेसिक, जिसमें आपने उसका जनरल फॉर्म पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल होंगे x और y, ये इसका जनरल फॉर्म है। तो इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं इस चैप्टर में हम वो देखेंगे कि x और y की वैल्यू क्या क्या होगी। उसके ग्राफ प्लॉट करते हुए देखेंगे हम कि उसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन आते हैं तो कैसे बनेंगे, और उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी कि ओवरलैप कर रही है एक दूसरे पे, वो देखेंगे हम। और उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हुए सीखेंगे। 3 मेथड है, कौन सी 3 मेथड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो फाइंड करते से देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। फिर आएगा 4th चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नया चैप्टर है। जैसे हमने पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। बस फर्क इतना है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगा देता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड किए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके रूट्स फाइंड करेंगे 3 अलग अलग मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से हम इसके सोल्यूशन फाइंड करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी नया चैप्टर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बेसिकली
it's a sequence of numbers in which each term is obtained by adding fixed number in the preceding term. For example 1, 3, 5, 7. ये क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जो हर एक टर्म उसमें कैसे हमने फाइंड किया है, उसके पीछे वाला जो टर्म है उसमें कुछ फिक्स नंबर ऐड करके, जैसे 1 के बाद 3 मिला, कैसे, तो 1 + 2 3, 3 के बाद 5 कैसे मिला, तो 3 के साथ भी 2 ऐड किया है, 7 कैसे मिला, तो 5 के साथ भी 2 ऐड किया है। तो ये सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो जब भी एपी बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बनेंगे, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, सेम होगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे कि इसका यूज कैसे करना है, एपी कैसे बनाना है, इसके टर्म्स कैसे ढूंढने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में सपोज 100 टर्म्स है तो 4 टर्म्स दिए हुए, लास्ट टर्म दिए हुए, बीच के टर्म्स हमें कुछ ढूंढने हैं, nth टर्म ढूंढना है, या तो 50th टर्म, 54th टर्म, टोटल 100 टर्म्स है, उसमें से 54th टर्म कौन सा होगा वो आप फॉर्मूला की मेथड से पता कर सकते हो। तो वो सब देखेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, अगर सपोज 100 टर्म्स है तो टोटल 100 टर्म्स का सम क्या होगा वो भी हम फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो वो देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये जो 4 चैप्टर मिला के आपका अलजेब्रा कंप्लीट होगा, उसका वेटेज 20 मार्क्स है। तो अगर हम एवरेज निकाले तो 5-5 मार्क्स हर एक चैप्टर के हो जाते हैं, 5, 10, 15, 20। फिर यहाँ पे मैंने चैप्टर 7 लिख दिया है क्योंकि 6 ज्योमेट्री में बाद में आएगा, तो पहले 7, 8, 9 देख लेते हैं। 7 चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा हुआ है, उसका बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें हमने एक्स एक्सिस देखी, वाई एक्सिस ड्रॉ करते देखी, उस पर पॉइंट्स प्लॉट करते हुए देखे, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस पे जो प्लॉट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, वो सब हमने सीखा था। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो x, y वगैरह कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, वो प्लॉट करते हुए हमने देखा है। यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा प्लॉट करते सीखा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हमने अब क्लास 10th में हमको क्या पढ़ना है कि जो पॉइंट अगर प्लॉट किया हुआ है, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, सम वैल्यू है इसकी 5,6, इसकी कुछ वैल्यू है 1,2, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है वो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड करेंगे, वैसे सम करेंगे। फिर अगर ये लाइन है तो इसके बीच में एक पॉइंट है जो ये लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n कट कर रहा है ना ये लाइन को, तो ये रेशियो कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला से। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये 2 का यूज करके सम आएंगे, तो वो देखेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। तो हम क्लास 9 को रिलेट करते करते क्लास 10 के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इजीली हम सॉल्व करते जाएंगे। फिर आएगा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये एक नया कंसेप्ट आएगा, आपने क्लास 9 में नहीं पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट हमको पढ़ना है। इसमें बेसिकली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल आएगा आपको पढ़ने के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट्स कैसे निकालने हैं वो हम ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे। कि सपोज आपको अगर कोई राइट ट्रायंगल दिया हुआ है तो आपको कुछ एंगल पता है यहाँ का या यहाँ का कुछ एंगल पता है 30 डिग्री है सपोज, और यहाँ का डिस्टेंस पता है, तो आप इस चीज का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक वगैरह, वो सब रेशियोज हम देखेंगे कि उनका मतलब क्या है, उनकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे कि उनके बीच का रिलेशन पढ़ेंगे हम, और इसके सम आएंगे
8th चैप्टर में इस जो भी आइडेंटिटीज आएगी, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनके बारे में समझेंगे हम 8th चैप्टर में। फिर 9th चैप्टर में इन रेशियोज का, इनकी आइडेंटिटीज का यूज करके हम इसका मेजरमेंट फाइंड करेंगे, कि हाइट और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कि ये सपोज रियल टाइम एग्जांपल हम देखें तो सपोज यहाँ पे एक पोल है ये, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है 10 मीटर्स, और इसका एंगल है 30 डिग्री। तो फाइंड करो कि पोल की हाइट कितनी है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम हाइट फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सीख लेंगे, उनकी आइडेंटिटी सीख लेंगे, उनकी फार्मूला सीख लेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। तो ट्रिगोनोमेट्री के ये 2 चैप्टर है, उनका वेटेज है 12 मार्क्स का। फिर आता है ज्योमेट्री का पार्ट, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया है, चैप्टर 6, चैप्टर 10, चैप्टर 11। ज्योमेट्री में ये 3 चैप्टर है, ट्राइंगल, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन। क्लास 9 में आपने ट्राइंगल्स पढ़ा है। क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा है? ट्राइंगल्स में कुछ थियरम्स पढ़े हुए हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। ASA, SAS, ट्रिपल ए, एंगल, साइड वगैरह सब थियरम पढ़े हुए, प्रूव करे हुए, CPCT का यूज किया है। क्लास 10 में आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। जैसे क्लास 9 में आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी है, तो क्लास 10 में आपको ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है कि 2 ट्राइंगल की सिमिलैरिटी कैसे फाइंड करोगे आप, कैसे तय करोगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, वो सब हम देखेंगे चैप्टर स्टार्ट करते टाइम। तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है क्लास 10 में, चैप्टर 6 ट्राइंगल में। फिर ये 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स पे। तो सर्कल में आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कॉर्ड का डेफिनेशन, डायमीटर, रेडियस, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और कुछ थियरम्स थे, कुछ नहीं बहुत सारे थियरम्स थे, 8 to 10 करीब थियरम्स थे। तो उनके बेस पे थियरम के अकॉर्डिंग सब सम थे वहां पे। यहाँ पे क्लास 10 सर्कल में आपको सिर्फ सर्कल के अंदर टेंजेंट पे फोकस करना है। व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो सपोज ये पॉइंट P है और ये टेंजेंट है, तो वो सर्कल को सिर्फ पॉइंट P पे टच कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम टेंजेंट। और ये सेंटर है O। तो बस सर्कल चैप्टर में हमें कुछ 2 थियरम है टेंजेंट के रिलेटेड, वो पढ़ने हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही सम आएंगे कि अगर ये टेंजेंट गिवन है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसका डिस्टेंस और एंगल फाइंड करेंगे सर्कल चैप्टर में। फिर आएगा कंस्ट्रक्शन में हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है एंगल्स कैसे लेने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेने हैं, फिर ट्राइंगल्स बनाने हैं कैसे, कंपास का यूज करके। तो थोड़ा एडवांस वर्जन कंस्ट्रक्शन का आएगा। हमको कंस्ट्रक्शन में भी कैसे सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है कंपास का यूज करके, 2 सर्कल आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ की टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है, वो सब हम कंपास के थ्रू ड्रॉ करना सीखेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो ज्योमेट्री का टोटल वेटेज क्या है? 15 मार्क्स का, तीनों चैप्टर मिला के। तो इसका भी एवरेज निकाले तो 5, 10, 15। तो बेसिकली हम सबका अगर निकाले तो 5 या 6 मार्क्स के सब चैप्टर्स हो ही जाते हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन आएगा 12, 13, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हम जो हमने क्लास 9 सर्कल में जो हमने माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट सब पढ़ा हुआ था, माइनर आर्क, मेजर आर्क, उसका यूज करके सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। और सर्कल के अंदर सपोज हमको सिर्फ इतना पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो वो सब फॉर्मूला का यूज करेंगे, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, वो सब फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ फिगर्स दिए होंगे, तो उसका पर्टिकुलर इतने सर्कल में से इतना एरिया फाइंड करो, इतने सर्कल में से कुछ डिजाइन बनी हुई है उसका एरिया फाइंड करो। तो वो सब फॉर्मूला का यूज करके हम इस चैप्टर में
उसको अप्लाई करेंगे उन फॉर्मूला का और उसका एरिया ढूंढेंगे। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन आएगा। जैसे हमने अलग अलग इंडिविजुअल 3 डायमेंशनल फिगर्स पढ़े थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। कैसे फिगर्स थे? क्यूब था, क्यूबॉइड था, सिलेंडर था, कोन था, हेमिस्फीयर था, उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड किया था। अभी क्यूब और क्यूबॉइड मिक्स आ जाएगा होके, जैसे सिलेंडर है उसके ऊपर कोन आ गया, तो अब इसका कंबाइंड हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो ऐसे ऐसे सब फिगर्स कंबाइन होके आएंगे, जैसे कि कोन है उसके ऊपर हेमिस्फीयर आ गया, या आइसक्रीम का कोन टाइप या टॉय इसको कंसिडर कर लो, तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है, वो देखेंगे हम। तो उसकी भी सब फॉर्मूला आएगी। और एक फिगर ऐड हो जाएगा 3 डायमेंशनल फिगर अंदर, फ्रस्टम बोलते हैं उसको। एक बकेट के टाइप का जैसे शेप होता है या ग्लास होता है, वो टाइप का शेप कंसीडर कर लो, ऊपर बिगर सर्कल नीचे स्मॉलर सर्कल। तो वैसा शेप एक नया आएगा इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, उसका फाइंड करेंगे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों का मिला के वेटेज 10 मार्क्स का है मेंसुरेशन का। ओके, तो एवरेज निकाले तो वही 5 मार्क्स हो जाते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आ गया। स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। डेटा कलेक्ट करो, उसको रिप्रेजेंट करो, उसको इंटरप्रेट करो, उसको रिप्रेजेंट करो। हमने बार चार्ट का यूज करके उसको रिप्रेजेंट करा, डेटा को अरेंज किया। मीन मीडियन मोड थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा मीन मीडियन मोड। तो क्लास 10 में हम फोकस करेंगे मीन मीडियन और मोड पे। मीन मीडियन और मोड क्या होता है? एक सेंट्रल नंबर या सेंट्रल क्वांटिटी एक ग्रुप ऑफ डेटा की, कि सपोज 100 ऐसा डेटा है 100 नंबर्स का, उसकी सेंट्रल क्वांटिटी क्या होगी, तो वो हम मीन मीडियन मोड से फाइंड करेंगे। जैसे मीन में हम एवरेज ले लेते हैं कि टोटल 100 है तो 100 का एवरेज ले लो। फिर मीडियन में हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं और मिडल वैल्यू ले लेते हैं। मोड में हम फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा को ले लेते हैं, सेंट्रल क्वांटिटी जो होती है वो। तो वो बेसिकली हम उसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, मीन मीडियन और मोड का डिटेल में। प्रोबेबिलिटी वही नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है और आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि कॉइन टॉस किया मैंने 3 मरतबा, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। हेड के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वगैरह वगैरह वो सब पढ़ेंगे हम। इसका टोटल वेटेज कितना होगा? 11 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 80 मार्क्स की आपकी एक्सटर्नल की एग्जाम हो गई। तो कोई भी चैप्टर सबका हमने देख लिया कि वेटेज 5 या 6 मार्क्स है ही। तो कोई यूं कहे कि ये हार्ड चैप्टर है इसको स्किप कर दो, ये इजी चैप्टर है इसको पढ़ लो, सब कुछ नहीं सुनना है। हमको सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। सभी सम हम डिटेल में पढ़ लेंगे, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें सम से फ्रेंडशिप हो जाएगी। कोई भी सम हमें अननोन नहीं लगेगा। कोई भी डाउट हो आप इजीली ग्रुप में मैसेज कर लो या कॉल कर लो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है अभी स्टार्टिंग में। तो थोड़ा हार्ड होगा ऑनलाइन पढ़ना, क्योंकि अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है ऑनलाइन पढ़ना। तो धीरे धीरे हम वीडियो देखेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ जाए, किसी का भी दिमाग इतना तेज नहीं होता कि एक ही बार देख ले और समझ जाए। अगर समझ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आए तो उसको कॉपी करो, उसको बुक में लिखो, उसको देखो। वापस से नहीं समझ पड़े तो वापस से और एक बार वीडियो देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ पड़े तो मुझे मैसेज करो या ऑडियो मैसेज भेजो कि ये डाउट है। जितना आप डाउट पूछोगे, जितना कम्युनिकेट करोगे, उतना आपको इजीली समझ में आएगा। और समझना अलग चीज होता है और प्रैक्टिस करना अलग चीज होता है। आप सपोज कोई सम समझ भी गए तो उसको प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस सब्जेक्ट में बेटर बनते जाओगे। तो अब से हम क्या करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले डिटेल एक सिलेबस देख लेंगे कि उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका डिटेल, अच्छा एक बात यहाँ पे रह गई कि 80 मार्क्स एक्सटर्नल में आएंगे और 20 मार्क्स आपके इंटरनल में आएंगे।
तो आपकी बुक्स कंप्लीट होनी चाहिए, उसके मार्क्स काउंट होंगे। आपके इंटरनल जो एग्जाम होगी टर्मिनल, उसके मार्क्स काउंट होंगे। फिर आपका डिसिप्लिन, आपका नेचर कैसा है स्कूल में, उसके मार्क्स काउंट होंगे। तो वो ये 20 मार्क्स भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की ट्राई करें। इसमें भी आपकी बुक्स कंप्लीट रखे, अच्छा बिहेव करे, अटेंडेंस फुल रखे आपकी स्कूल में। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, स्कूल स्टार्ट हो जाए, तो 80+20 मिला के 100 मार्क्स आपके रिजल्ट में आएंगे, उसका रिजल्ट आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका डिटेल एक सिलेबस समझ लेते हैं कि इसके अंदर है क्या चैप्टर 1 रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले तो हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह वगैरह। तो वो सब क्लासिफिकेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होगी। उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 कर लेंगे, बाद में 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो हम कर लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है, और उसके सम अंदर फाइंड करेंगे हम जो भी एक्सरसाइज के अंदर होंगे वो। तो पहले एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम वंस अगेन एचसीएफ फाइंड करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। तो ये एल्गोरिदम क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, थियरम, उसको प्रूव करना पड़ेगा। इरेशनल नंबर्स, √2 इज इरेशनल सपोज है तो वो क्यों है, कैसे है, वो प्रूव करेंगे हम, थियरम इरेशनल नंबर। फिर एक्सरसाइज 1.4 में रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे एंड द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब 2.5 जो अटक जाएगा डेसिमल वैल्यू के बाद। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 2.5555 इट गोज ऑन एंड ऑन, अटक नहीं रहा है, तो इसको हम 2.5 बार भी लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग। तो ऐसी पैटर्न चेक करेंगे कि कब टर्मिनेटिंग आएगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग आएगा। तो सपोज P अपॉन Q रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म इज रैशनल नंबर। तो उसमें से Q के अगर फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों है, या 2 है या 5 है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है और कोई दूसरा नंबर है सपोज, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग होगा। वो सब देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके।